वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम स्टडी सेंटर। देखिए, आप सभी को पता होगा कि एक इंग्लिश के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। जब आपका कंपोजिशन वाला पार्ट होता है उसके अंदर, तो हम यहाँ देखेंगे नोटिस राइटिंग। ठीक है, लिखना मोस्टली सभी को आता होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता जो हमने लिखा है वो सही है या हमारा गलत है। राइटिंग सेक्शन होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज होता है ना। अब यहाँ पर हर एक बच्चे के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और हर एक टीचर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नोटिस सभी को लिखना आना चाहिए। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम पर्टिकुलर को ना देकर हम एक कंप्लीट नोटिस निकाल सकते हैं, जिससे सभी को एक इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोटिस होता क्या है। ओके, तो देखिए, नोटिस होता है वो क्या होता है, एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है। शॉर्ट कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको लिखना है वो आप शॉर्ट में लिखोगे। निबंध, कंपोजिशन का मतलब होता है निबंध, तो आपको शॉर्ट में लिखोगे और टू द पॉइंट लिखोगे आप, बिल्कुल। ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए, एग्जीजरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपका नोटिस है वो सक्सेस होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इसके अंदर, नोटिस के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी ग्रुप होता है, पीपल होता है, कोई भी फंक्शन वगैरह हम अगर कोई हेल्ड हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमें करनी है, देन हम नोटिस राइटिंग करते हैं। क्लियर? तो इट कैन मेक अवेयर अबाउट एन इवेंट। ये क्या करता है, लोगों को अवेयर करता है। मतलब जो भी, जहाँ भी, जिस भी इंस्टीट्यूट में नोटिस निकाला जाता है, वहाँ के जो पर्सन होते हैं या स्टूडेंट होते हैं उनको अवेयर करता है। या तो कोई भी जो इवेंट होता है वो हो चुका है या फिर इन फ्यूचर वो होने वाला है। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, नोटिस इज ए फॉर्म ऑफ, तो आप बताओगे शॉर्ट कंपोजिशन। क्लियर? नोटिस के अंदर इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है पर्टिकुलर ग्रुप को। क्लियर? उसके बाद कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है, इंपॉर्टेंट वो होती है, या फिर कोई भी जो आपका फंक्शन होता है वो हो चुका है या फिर इन फ्यूचर वो होने वाला है, उसके बारे में अगर इन्फॉर्म करना आपको लोगों को, तो भी आप क्या करोगे, नोटिस निकालोगे। क्लियर? अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे माइंड के अंदर कि हम सपोज करो नोटिस लिखना है, तो हमें पता होना चाहिए नोटिस कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट नोटिस। क्लियर? फर्स्ट वन, नोटिस होता है ना, वो मस्ट होना चाहिए, गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए विद अप्रोप्रिएट हेडलाइन। जब भी आप लिखते हो कोई भी चीज़, आप हेडलाइन ही नहीं दोगे, आप उसका सब्जेक्ट ही नहीं बताओगे, तो समझ ही नहीं आएगा। हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता कि डिटेल पढ़े, वैसे नोटिस बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। उसके बाद भी आपको उन शॉर्ट के अंदर आपको टू द वर्ड का ही यूज करना है। सबसे पहले आपको जो हेडिंग या टाइटल होता है वो ऐड करना होता है। फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, इट मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट में लिखोगे आप, रेलिवेंट डिटेल होनी चाहिए, जो भी आपको डिटेल देनी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, वर्ड लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी है। जो भी आइडल नोटिस होता है, अप्रोक्सीमेट आपका 40 to 50 ही वर्ड का होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 40 to 50 वर्ड। 40 to 50 वर्ड के अंदर आपको नोटिस आपको कंप्लीट करना होता है। इसमें ही आपको क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है। क्लियर? एग्जैक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम होना चाहिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डेट ऑफ इशू होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, नेम ऑफ द पर्सन विद हिज हर डेजिनेशंस, भाई कौन है वो पर्सन, किसने नोटिस देखा, उसका डेजिनेशन भी पता ना आ जाए। देखिए, एग्जिट फॉर्मेट होना चाहिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डेट ऑफ इशू, हेडिंग, उसके साथ साथ आपका नेम ऑफ पर्सन विद हर और हर डेजिनेशन, इशू द नोटिस मस्ट बी गिवन। जो भी इशू किया है उसका नेम होना चाहिए पर्सन का, उसका डेजिनेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी आपका नोटिस लिखने का पर्पज है वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। एंड वन थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो लैंग्वेज यूज़ करोगे वो बिल्कुल सिंपल लिखोगे। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। एग्जिजेशन बिल्कुल यूज नहीं करोगे। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, कि बार बार में आपके पास कोई इशू लेकर आए कि आपने ये नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा, आपने कंप्लीट डेट नहीं बताई, कहाँ होना है, इंटर स्कूल है या फिर इनर स्कूल है, क्या है, मतलब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना है। क्लियर? एंड वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, नोटिस राइटिंग होती हमेशा ना तो फर्स्ट पर्सन और ना ही सेकंड पर्सन।
में लिखी जाती है। ये हमेशा जो लिखने का जो इसका फॉर्मेट होता है वो ओनली थर्ड पर्सन के अंदर नोटिस राइटिंग लिखी जाती है। क्लियर? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता। अब डायरेक्टली क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि जो नोटिस राइटिंग के अंदर कौन सा पर्सन यूज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको पता होना चाहिए नोटिस राइटिंग के अंदर आपका थर्ड पर्सन यूज किया जाता है। क्लियर? अब देखिए जो हमने चीज़ें देखी इसके बिहाव पे हम क्या करेंगे, एक नोटिस देखेंगे। नोटिस एग्जाम में आपको हेडिंग मिलेगी, हेडिंग के बिहाव पे आपको क्या करना है, नोटिस नोट डाउन करना है। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्ट। नोटिस के साइड देखिए, नोटिस फर्स्ट वन आपको दे रखी है जो हेडिंग है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए टूर टू शो यू नेकचंद गार्डन, सुखना लेक, रोज गार्डन एंड पिंजौर गार्डन। आपके स्कूल का कोई भी टूर जा रहा है, विजिट कर रहे हैं, कहाँ नेकचंद गार्डन जो चंडीगढ़ के अंदर है, सुखना लेक एंड रोज गार्डन और पिंजौर गार्डन, मतलब आपका जा रहा है इधर ट्राई सिटी की साइड। ठीक है, चंडीगढ़ पंचकुला के साइड। राइट, आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है, बच्चों को इनवाइट करना है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो भी आप ट्रिप पर जाना चाहते हैं वो अपना नेम गिवन कर। तो सबसे पहले जब आप बच्चों को बताओगे टूर लेकर, तो आपको पता होना चाहिए टूर जा कहाँ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, वो क्या, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, तो देन आपने लिखा स्कूल का नेम, न्यू एरा पब्लिक स्कूल, ये आपका क्या हो गया, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर यहाँ तक फर्स्ट पे। सेकंड आपने लिखा नोटिस, हेडिंग हो गया। फिर आपने इशू डेट, कब आपने इशू किया है। फिर आप उसका टाइटल लिखोगे। टाइटल में क्या लिखोगे, टाइटल में लिखोगे ट्रिप ऑफ चंडीगढ़, ट्रिप टू चंडीगढ़। आपका चंडीगढ़ का है नेक गार्डन, देखो इसके अंदर क्लियर मेंशन नहीं है, लेकिन नेकचंद गार्डन, सुखना लेक, ये पिंजौर गार्डन, ये आपका चंडीगढ़ की साइड है, चंडीगढ़ पंचकुला ये पास ही है वहाँ। क्लियर? अब हमें जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी उसके बिहाफ पे हमें नोटिस लिखना है। अब बच्चों की क्वेरी, सर कितने दिन के लिए जाएंगे, मैम कितने दिन के लिए जाएंगे, है ना। पेरेंट्स की भी होगी, कब से कब तक जाएगा बच्चे, मॉर्निंग में कितने बजे स्टैंड पे आए, कितना आए, वन स्टूडेंट है वो उनका जो फ़ी होगी वो कितना कलेक्ट करेंगे, तो टोटल एक्सपेंसन कितना होगा, वो सब चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट वन अब देखिए, कौन स्कूल है, द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 1 डे ट्रिप टू चंडीगढ़ फॉर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th। क्लास 8 के लिए बच्चों जो स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया 1 डे ट्रिप। अब यहाँ से क्लियर होगा, कोई बच्चा ये कंफर्म करे कोई भी कि कितने दिन के लिए जा रहा है, तो यहाँ मेंशन है कि 1 डे ट्रिप है। ठीक है, क्लास कौन सी, ओनली 8th क्लास को अलाउ किया है, बाकी नहीं। क्या क्या देख के आएंगे, शो देम नेकचंद गार्डन, सुखना लेक, रोज गार्डन एंड पिंजौर गार्डन। क्लियर? जो मेन चीज़ें हैं, बच्चे ये नहीं करें हम क्या देखेंगे क्या नहीं, तो आपको क्लियर मेंशन कर दिया है। 8th है तो मतलब 7th नहीं जाएगी, 6th नहीं जाएगी, 9th नहीं जाएगी, वो बाद में मैनेजमेंट का काम है, अगर चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 8 को ही अलाउ किया। अब है द ट्रिप विल स्टार्ट, अब कब जाएगी, 15 जुलाई दे रखा है यहाँ पे, आप 15 जून कर सकते हो, क्योंकि ये सारा एरिया है देखने का जो है इधर का, वो आपका समर का ही है। तो या 15 जुलाई दे रखा है, आप जैन कर सकते हो, फेब कर सकते हो, 5 AM शार्प सुबह। क्लियर? अब उसके बाद बच्चे का रहेगा, जाना तो सभी चाहते हैं पर टोटल एक्सपेंशन देखेंगे वो कितना रहेगा। द टोटल एक्सपेंशन फॉर ट्रिप विल बी 500 पर हेड, मतलब हर एक बच्चा, अगर बेशक शिवलिंग हो लेकिन आपको पर हेड 500 देना है। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम एंड देयर क्लास टीचर बिफोर। अब देखिए, जब भी आपका ट्रिप जा रहा है उससे 1 या 2 डे पहले, 2 या 3 डे पहले क्या होता है, कंप्लीट डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है कितने बच्चे जा रहे हैं, है ना। तो जितने भी इंटरेस्टेड बच्चे वो क्या करेंगे, अपने टीचर को क्या करेंगे भाई, अपना नेम दे देंगे बिफोर 13 जुलाई। तो आप लिख सकते हो अगर फेब में लेकर जा रहे हो 13 फेब। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ से सिग्नेटरी आपको बताया था। अब क्या करोगे, वहाँ पर उस नेम होगा, नेम ऑफ पर्सन, डेजिनेशन क्या है, प्रिंसिपल आपके स्कूल का। क्लियर? अब एक और इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है वो आपको सभी को, कि जो आपका नोटिस होता है वो आपको क्लोज करना होता है, एनक्लोज करना होता है एक किसके अंदर, बाउंड्री के अंदर। जैसे आपने नोटिस ये आपका रहा, इस टाइप से आपको बिल्कुल ऐसे क्लियर करना होता है, ये बंद। क्लियर? ये था आपका नोटिस राइटिंग सेक्शन।